साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। भाई साहब आप भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। शहजाद अकबर साहब ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो आज खैर पार्लियामेंट में तकरीर में कहा कि आप लोग चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का सारा मामला निकल जाए, नैब उस चीज़ को भी ना देखे। साथ में FATF से आप लोग इस वक्त उसको मुंसलिक करके ब्लैकमेल कर रहे हैं, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराएंगे। 35 तरामीम आप लोगों की तरफ से दे दी गई। इतनी सारी तरामीम आप लोग लेके आ गए, पहले कुछ दे नहीं रहे थे, फिर 35 तरामीम दे दी। शहज़ेब साहब, मैं अब झूठ के बारे में मैं सच ही कह सकता हूँ, जो हक़ाइक़ है आपके सामने रख सकता हूँ। ये हुकूमत नैब का बिल लेकर आई कि हमारे साथ डिस्कस करें, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। जो बिल वो लाए, हमने कहा भाई ये तो ना होने के बराबर है, अगर आपने तरमीम करनी है तो फिर सीरियसली बात करते हैं। उन्होंने कहा जी सीरियसली बात करते हैं। फिर फैसला ये हुआ कि एक छोटी कमेटी में शिक बाय शिक, सेक्शन बाय सेक्शन नैब ऑर्डिनेंस डिस्कस होगा, और उन्होंने हमें कहा कि आप पहले शिक बाय शिक डिस्कशन करते हैं, आप हर शिक पे बता दें कि आपकी कोई तरमीम है या नहीं है। 9 घंटे हम लगे रहे, हमने अपनी सारी तरामीम बता दी कि हमारे ख्याल में ये तरामीम होनी चाहिए, जिस तरह एक नेगोशिएशन होती है। आज हुकूमत ने अगर बताना था कि हमें कौन सी तरामीम कबूल हैं या नहीं हैं। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने वज़रा को कहा, मैंने कहा जनाब मेरे पास मैंडेट है मेरी पार्टी का फैसला करने का, ये फारूक नाइक साहब हैं, इनके पास इनकी पार्टी का मैंडेट है। आपके पास, आप 3 वफाकी वज़रा हैं, 2 एडवाइज़र हैं, मैंडेट है आपके पास बात करने का और फैसला करने का। उन्होंने कहा जी हमारे पास मैंडेट है। हमने कहा शुरू करते हैं। अब तरामीम आ गई। आज उनका काम था कि वापस आते और कहते जी हमें ये तरामीम कबूल है नहीं है। अगर वो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, तो उसकी कोई जवाब दे देते, हम उनकी बात मान लेते। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो मौजूद है ना, वो तो ख़त्म नहीं हो रहा, नैब में उसको घुसाने की क्या ज़रूरत है। तो हमने जो तमाम सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी, जो काउंसिल इस्लामिक आइडियोलॉजी की डायरेक्शंस थी, उनके मुताबिक सारी तरामीम दी। ज़रूरी नहीं कि हुकूमत कबूल करे। कहते जी हमने असल में 35 शिकें थी, मेरे ख्याल में 70-80 तरामीम थे टोटल जो हैं। तो हमने कहा कि उसमें जो आप काबिल कबूल नहीं है, आप कहें जी काबिल कबूल नहीं है और बता दें कि क्यों काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद नेगोशिएशन आगे चलती रहेगी, किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। तो आज आए बड़े खसियाने से थे, कहने लगे जी हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रहा। हमने कहा जी प्राइम मिनिस्टर बड़े आदमी नहीं मान रहे तो हमें तो फिर नैब की ज़रूरत नहीं है तरमीम करने की, तो घर चलते हैं सारे। तो बात ख़त्म हो गई, घर आ गए सारे। तो आप कह रहे शिकवा करने की क्या बात है। वज़रा तैयार थे और मुतमईन थे वज़ीर, और बाद में आके उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नहीं मान रहे। आप ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कैसे मान सकते हैं, 1 अरब रुपए से कम का आप लोग कह रहे हैं कि जिसको नैब ना देखे, 99 करोड़ 99 लाख तक की करप्शन ना माने ना। शाहज़ेब साहब ना माने, आप कह दीजिए 1 रुपये से नैब देखेगा। ये तो हमारी तजवीज़ थी कि छोटे जो केस हैं वो एंटी करप्शन देख ले, FIA देख ले। नैब का तो हर केस 100-150 अरब 500 अरब का होता है। ये तो हमारी तजवीज़ थी ना। आप कहते नहीं 1 अरब 1 पैसे रुपए का केस भी नैब देखेगा, चलें बिस्मिल्लाह कर लें। ये मगर आपने मंतक है। मगर वो कह रहे हैं आपने ऑप्शन दिया नहीं, मगर वो कह रहे हैं आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फिर हम FATF के कानून को वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतने रिसेप्टिव थे कि जी आप ना माने और फिर आके बात कर लें। वो कह रहे हैं आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी ब्लैकमेल तो हुकूमत कर रही है। मुझे ये बता दें कौन सा कानून है FATF का, हमें बता दें उस कानून का नाम। 4 बिल ये लाए थे, ये खुद लेकर आए। इन्होंने हमें कहा जी 4 बिल हम डिस्कस करेंगे। 2 एंटी टेररिज्म एक्ट के हैं, 1 UN सिक्योरिटी काउंसिल का है, 1 नैब का है। ये हुकूमत ने कहा, हमने नहीं कहा। एक जो एंटी टेररिज्म का बिल था, आप यकीन करें इतना खौफनाक बिल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। वह फिर ना आपको नैब की ज़रूरत रहती पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, ना आपको इस मुल्क में जमहूरियत रहती उस बिल के बाद। हमने कहा जी ये बिल है क्या, बनाया किसने, तरह समझाएं हमें। तो बड़े खिसियाने से बैठे रहे, फिर कहने लगे नहीं हम इसको विड्रॉ करते हैं। हमने कहा यार ये मकसद क्या था इसका, ये FATF का हिस्सा, कहते नहीं FATF का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ भी झूठ बोलते हैं FATF का नाम इस्तेमाल करके। बाकी 2 माइनर से बिल हैं, एक UN सिक्योरिटी काउंसिल का बिल है, उसमें भी हमने तरमीम दी कि भाई ये बिल गलत बनाया हुआ है आपने। दूसरा एंटी टेररिज्म एक्ट थी जो UN काउंसिल को सपोर्ट करने के लिए बिल में तरमीम है एंटी टेररिज्म एक्ट में, वो भी हमने बताया कि बिल गलत है। ये 2 बिल ये थे, एक ड्रॉप हो गया, चौथा नैब का है। तो हमने कौन सी रुकावट डाल दी है FATF में
ये हम एक ये मिनट, देखिए, ये भाई साहब हुकूमत आप ये कह हुकूमत रहे है, हैं वजीर झूठ बोलते हैं। एक इन्होंने खुद ने विड्रॉ कर लिया और बाकी दो में आप लोगों ने खुद ने बताया कि कैसे ठीक होगा और आप लोग उसको सपोर्ट करने को भी तैयार हैं, आप नथी नहीं कर रहे उसको कि जी नैब का होगा तो फिर हम उन दो को वोट देंगे। अब जी हम किसी नाजायज बिल को वोट नहीं देंगे। अभी ये बिल ड्रॉप हुआ है, आप उसकी हैसियत देख लें, पता नहीं कल फिर लेकर आ जाए क्या ये फैटफ का बिल है। हमें खुद इन वज़रा ने कहा जी ये फैटफ का हिस्सा नहीं है। हमने कहा फिर आप क्यों उसको फैटफ में डाल रहे थे। अब एक MLA है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है। शाहजेब साहब उस बिल को आप पढ़ लें, जितना पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो बिल ख़तरनाक है, मैंने शायद कोई बिल नहीं देखा। अब आप ये कहें जी उस बिल को पास करें, तो हम पास नहीं कर सकते। मैं माजरत चाहूँगा, उस बिल को पास नहीं कर सकता, उसमें तरमीम करें। ये बिल्स जो होते हैं ये धौंस धांधली से नहीं होते, ये बैठकर बात होती है, मुल्की मुफाद में होते हैं। मैं फैटफ जानता हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे पता है कौन से बिल चाहिए और कैसे चाहिए। यानी भाई साहब ये बड़ी अहम बात है, ये आपने कह दिया कि जो फैटफ के बिल हैं वो जो दो थे जिसमें आप लोगों ने तरमीम की उसके लिए आप तैयार हैं, वो नैब से आपने मुंसलिक भी नहीं किया। एक इन्होंने खुद ने विड्रॉ कर लिया, उसको FATF का कहा था, बाद में कहा कि ठीक है FATF से ताल्लुक नहीं है, खुद ने विड्रॉ कर लिया। और आप जो बाकी दो हैं उसको नैब से नहीं मुंसलिक कर रहे। ऐसा नहीं है कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि इन दो को उस वक्त वोट देंगे जब आप नैब के कानून में वो तरमीम करेंगे जो अपोजिशन चाहती है। शाहजेब साहब ये हमने नहीं कहा था कि हम पास करेंगे, इन्होंने कहा था कि ये चारों बिल इकट्ठे पास होंगे। हमने नहीं कहा, ये हुकूमत ने कहा था। आज 8 दिन पहले 8 दिन इन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया। अब आकर कहते जी नैब बिल से मुंसलिक हो गए। नैब बिल भी ये लेकर आए थे, ना लेकर आए। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार आप नैब को इस हालत में रखना चाहते हैं कि नहीं मुल्क के मुफाद में नहीं है। मैंने कहा फिर तरमीम कर लें, अगर रखना चाहते हैं रख लें, हम तो नहीं आपसे डिमांड कर रहे। आज बातों को तोड़ मरोड़ कर असेंबली में अगर आज ये वज़ीर ख़ारजा साहब इस मुल्क का 1.5 घंटा ज़ाया ना करते तमाशबीनी में, तो वहाँ पर बता देते उनको कौन से फैटफ बिल की ज़रूरत है। आज तक तो ये हुकूमत डिफ़ाइन नहीं कर सकी कि फैटफ को पूरा करने के लिए कौन से बिल्स उनको पास करने हैं, ये हमें नहीं बता सकते। यानी आप अभी भी अब तैयार हैं हुकूमत के साथ बैठने को या नहीं है तैयार? हम पार्लिमान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के मुफाद में हर चीज़ के लिए बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम फैटफ या किसी और नेशनल कंसर्न की आड़ में गलत काम करने को तैयार नहीं हैं। बिल्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे, मुल्क के मुफाद में हुआ तो पास करेंगे, नहीं हुआ तो माजरत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ पर ब्लैकमेल कर रहे हैं या मुंसलिक कर रहे हैं, और फैटफ के लिए जो लाजमी है उनके लिए हम तैयार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।